हे गाइस, वेलकम टू रेंटोपीडिया गुरुग्राम। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या भूटानी साइबर थम जो कि सेक्टर 140A नोएडा में है उसमें इन्वेस्ट करना वर्थ है। तो गाइस, अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें म्यूज़िकल फाउंटेन लगभग 6.5 एकड़ है और इसकी लंबाई 213 मीटर के लगभग है, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे लंबा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है ये। बट इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे कि क्या इसमें रियली वर्थ है इन्वेस्ट करना। तो भाई, इसमें जो टोटल टावर हैं वो 4 टावर हैं और 2 टावर 50 फ्लोर के हैं और 2 टावर 21 फ्लोर के हैं। गाइज, इसकी लगभग कॉस्टिंग 7 लाख रुपए आती है और जिसमें हमें 12% रिटर्न मिलता है बिफोर पोजेशन, और इसकी पोजेशन 2024 तक हो जाएगी। तो गाइज, अगर हम इसके सबसे छोटे कॉमर्शियल स्पेस यानी 67 स्क्वायर फीट का जो सबसे छोटा है उसमें इन्वेस्ट करें 7 लाख रुपए का जो है, तो उसका हमें 55 रुपये स्क्वायर फीट की लीज गारंटी मिल जाएगी, जो लगभग हमारी 4,000 रुपये की होती है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूँ जिसे कहते हैं घोस्ट मॉल, जिसको हम एक ऐसा मॉल कह सकते हैं जहाँ की पूरा खाली पड़ा रहता है और उसमें मुश्किल ही लोग घूमने आते हैं। और हम इसे एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट मॉल्स में देखा गया है, जो कि नोएडा में है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि डेवलप्ड सिटीज़ में बहुत कम होते हैं ऐसे मॉल, पर ये है कि होते ज़रूर हैं। तो गाइज़, अब करते हैं इस पे इन्वेस्टमेंट की बात कि अब अगर हम इस पे 7 लाख रुपए लगाते हैं और हमें 2 साल के अंदर 24% रिटर्न मिलता है, ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिला। लेकिन गाइज़, जब हम इसका 55 रुपये स्क्वायर फीट यानी जो मिनिमम लीज़ गारंटी है उसके हिसाब से अगर हम इसके रेंट की बात करें तो हमें 44,200 रुपये यानी 44,200 रुपीज़ का रेंटल इनकम आती है, जिसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो 6.3% के अराउंड बनता है। तो ये तो हो गई हमारे रिटर्न की बात। और जो मैंने अब आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था घोस्ट मॉल का, अब उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो गाइज़, हमारे लगभग 4500 यूनिट है कॉमर्शियल और ऑफिस स्पेस को मिला के। और अभी करंट सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि नोएडा में अभी कॉमर्शियल की इतनी मार्केट नहीं है, इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन गाइज़, नोएडा में जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है उस हिसाब से हो सकता है कि फ्यूचर में कॉमर्शियल की डिमांड हो, बट वो फ्यूचर प्रोबेबली हमारा 5 साल बाद ही आएगा कॉमर्शियल की डिमांड वाला। और अगर हम इसका 5 साल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न निकालें तो लगभग 42% का हमें रिटर्न मिलेगा 5 साल में, जिसमें हमारा 24% 2 साल जो कि गारंटीड है 12% के हिसाब से, और उसके बाद हमारा 3 साल का 6% के हिसाब से। गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो गाइस, शुरू में जो मैंने आपको घोस्ट मॉल वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से हमें एक ये भी प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है कि ये हो सकता है घोस्ट मॉल भी बन जाए, क्योंकि इधर डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। नो डाउट ये बहुत बढ़िया बना रहा है भूटानी और बहुत अच्छी अच्छी इसमें एमिनिटीज़ बहुत अच्छा बना रहा है इसको। गाइज, एक टाइप से ये हमारी अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें हमें शुरू में ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जो कि 7 लाख पे लगभग हमें 1,70,000 रुपये 2 साल का मिलता है। बट उसके बाद हमारा अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारे को 55 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लीज़ गारंटी दी गई है और 1 साल का हमें लगभग 44,200 रुपये रेंट मिलेगा। और अगर हम इसी को 9 साल के हिसाब से देखें तो लगभग हमें 4 लाख रुपये मिलेगा। तो गाइज़, अगर हम अपनी सिक्योर्ड इनकम की बात करें तो वो 9 साल प्लस 2 साल यानी कि बस 11 साल की है। और 7 लाख रुपए लगाने के बाद हमें 11 साल बाद 5.5 लाख के लगभग हमें वापस आएगा। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये ठीक है इन्वेस्टमेंट, बट इसका अनसिक्योर्ड और अनफेवरेबल हमारी इन्वेस्टमेंट हम ये कह सकते हैं।
गाइस फ्यूचर अनसर्टेन है और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको एक बार अपने माइंड में रखिए। लेकिन गाइस मैंने इसमें बस अपनी इन्वेस्टमेंट के डीमेरिट्स बताए हैं। हो सकता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे और हमें फ्यूचर में बहुत बढ़िया रिटर्न दे। गाइस मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट गाइस इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें दोनों चीज़ें पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी अपने दिमाग में रख के चलनी चाहिए। और हो सकता है फ्यूचर में बढ़िया अप्रिसिएशन दे ये प्रोजेक्ट, बट ये बिल्कुल अनसिक्योर्ड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।